रेडी स्टार्ट। बाइबल में कहा गया है कि तुम मांगो वह तुम्हें जरूर मिलेगा। हम प्रभु से जो मांगते हैं वह अवश्य ही मिलता है। यह हमारी मांग, चाहत और प्रार्थना का ही परिणाम है कि हम समृद्ध हैं, शिक्षित हैं और स्वस्थ हैं। अनेक लोग हैं जो समृद्ध, शिक्षित और स्वस्थ हैं, फिर भी सुखी और संतुष्ट नहीं हैं। आखिर क्यों? इसका कारण है कि हमें ठीक से मांगना नहीं आता। हमारी चाहत या इच्छा या प्रार्थना में कुछ कमी है। हमने आर्थिक समृद्धि की कामना की, धन दौलत के लिए प्रार्थना की, लेकिन हमें धन दौलत के विवेकपूर्ण उपयोग की कामना कहाँ की? हमने संतुष्टि की कामना कहाँ की? हमने ये मान लिया कि धन दौलत या आर्थिक समृद्धि के साथ सुख और संतुष्टि भी चले आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वास्तव में जो मांगते हैं वही मिलता है, ना कम ना ज्यादा। बस मांगने की कला आनी चाहिए, यानी मांगने का तरीका सही हो। मांगने की वास्तविक कला वह है जिससे जीवन में संतुष्टि अवश्य मिलती हो। इसलिए मांगने के तरीकों को बदलना, उसमें सुधार लाना अनिवार्य है। हम पैसा मांगते हैं, उसके सदुपयोग या सही तरीके से इस्तेमाल का विवेक नहीं। ईश्वर से जो चाहेंगे, मन में जो सोचेंगे वही मिलेगा, उससे कम या ज्यादा नहीं। जितना चाहेंगे उतना ही मिलेगा। यह मूल मंत्र हमेशा याद रखें। हम सब कुछ मांगते हैं, लेकिन मांगी गई वस्तुओं का उचित उपयोग करने का सामर्थ्य नहीं मांगते, क्योंकि हम समझते हैं कि हमसे अच्छा उपयोग कोई कर ही नहीं सकता। यही हम धोखा खा जाते हैं। हर चीज को मांगना पड़ता है। सुख संतुष्टि मांगेंगे तो वह भी मिल जाएगी। बिना आर्थिक समृद्धि के सुखी हो जाएंगे, क्योंकि जो मांगेंगे वही तो मिलेगा, उतना ही तो मिलेगा। इसलिए हर प्रकार की मांग में संतुलन पैदा करना होगा। मांग को अपनी आवश्यकता बनाओ, क्योंकि जब तक हमें आवश्यकता नहीं होगी उसकी याचना में प्रभाव नहीं होगा। प्रार्थना अनसुनी रह जाएगी। प्रार्थना वास्तविक हो, हृदय से उत्पन्न हो, अभिनय ना हो। अभिनय हो तो यह वास्तविकता का रूप लेता जाए, मन का भाव बन जाए। मांगना हमारी इच्छा के कारण होता है, यही प्रार्थना के रूप में व्यक्त होता है। हर प्रार्थना हमारी इच्छा है, हर मांग हमारी इच्छा है। इच्छा मन का भाव है। हर प्रार्थना मन का भाव ही है। प्रार्थना की नहीं जाती, प्रार्थना के भाव में हुआ जाता है। इन्हीं भावों के कारण हम समृद्ध, असमृद्ध या अल्प समृद्ध हैं। इन्हीं के कारण हमारी वास्तविक समृद्धि असंतुलित है। विचारों या भावों का संतुलन ही वास्तविक सुख है।
संतुलित विचारों के जरिए प्राप्त भौतिक समृद्धि ही वास्तविक समृद्धि बनती है। सुखी जीवन के लिए विचारों को संतुलित और सकारात्मक बनाना अनिवार्य है। जब हमारी इच्छा, भाव, संकल्प या प्रार्थना के फलस्वरूप ही भौतिक समृद्धि की उत्पत्ति होती है, तो संतुष्टि की प्राप्ति भी भावों से ही होगी। इसलिए समृद्धि के भावों के साथ साथ संतुष्टि के भाव भी मन में लाएं। संतुष्टि के लिए भी प्रार्थना करें। संतुलित भावों से उत्पन्न प्रार्थना से ही जीवन में संतुलन संभव है। स्टॉप।